गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं प्रमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 2/3, √2, पाई आदि। हमने परिभाषा लिखी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इससे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं की परिभाषा हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे एक बार इसका रिवीजन करेंगे कि परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक हों तथा Q does not equal to 0 हो। ये पहली परिभाषा है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक हों तथा Q does not equal to 0 हो। जैसे 1/2, 2/3, 3/5 आदि। यानी जो भिन्न की संख्याएं हैं जिनको हम भिन्नों के रूप में लिखते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। दूसरा, इसकी जो दूसरी परिभाषा है अथवा वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती
है। दूसरी प्रकार की जिन संख्या को हम भिन्नों के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2 है, 2/3 है, 3/5 है, तो इनमें भी हमारे पास संख्याओं का जो दशमलव प्रसार, यानी अगर हम इनको हल करें तो इनका जो दशमलव का मान है वो दो प्रकार से आता है। एक शांत होता है और दूसरा अशांत होता है। एक शांत और दूसरा अशांत होता है, ठीक है। और अशांत भी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है और अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब अशांत आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार, ये दोनों क्या चीज़ें हैं? देखो, जैसे है 1/2, ठीक है। 1/2 को अगर हम हल करते हैं तो माना कि 2 से हम 1 को अगर भाग देते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले भागफल में दशमलव उतार लेते हैं और यह शून्य बढ़ा लेते हैं। 2 पंचे 10 या 0, यानी शेषफल क्या आ गया यहाँ पे, शून्य। अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये शांत है, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ये पर हमारे पास दूसरी संख्या है 2/3, ठीक है। 2/3 को अगर हम भाग देते हैं 2 से, ये भाग देते हैं अगर 2 को 3 से, उतारा दशमलव बढ़ाया 0, तो 3 छके 18, फिर बचा 2, उतारा 0, 3 छके 18, फिर बचा 2, उतारा 0, 3 छके 18। यानी हम भाग देते जाएंगे तो बार बार 0.6 0.6 0.6 डॉट 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 ये आता रहेगा, यानी हमारा शेषफल शून्य नहीं आएगा। तो इस प्रकार के संख्याओं को क्या कहते हैं, अशांत। लेकिन साथ में इसको हम अशांत आवर्ती कहते हैं, क्योंकि बार बार उन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। भागफल में आप देंगे 6 6 6 6 6, ठीक है। तो इसको हम बराबर 0.6 बार एक लाइन खींच लेते हैं ऊपर से और इसको कहते हैं बार। इस तरह से भी हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अशांत आवर्ती की संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, अशांत आवर्ती की। तो इस तरह से जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार चाहे शांत आए और चाहे अशांत आवर्ती का हो, तो ये दोनों की दोनों परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम इनको। उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ P व Q दोनों क्या हो, P व Q पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। पहली तो होगी, तो जैसे इसमें हमारे पास आता है पाई, √2, √3, √5, √6, √7, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। क्या संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 2 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। तो इनका जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, और इस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसकी जो दूसरी परिभाषा है, अथवा वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिनका
दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है। अशांत अनावर्ती का होता है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हमारे पास कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं कि जिनका हम अगर दशमलव प्रसार निकालने की कोशिश करेंगे, उनका मान निकालने का कोशिश करेंगे दशमलव के रूप में, तो उनमें वो समाप्त नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या इस प्रकार से हो 0.10 100 100 इसी क्रम में संख्या, यानी भाग पूरी बार नहीं जाएगा, उनका मान पूरा नहीं निकलेगा। जैसे पाई का मान हम पाई का मान लिखते तो हैं 3.14, लेकिन ये 3.14 नहीं होता है, डॉट डॉट बहुत लंबा होता रहता है। ठीक है, इसको निश्चित नहीं कर सकते वहीं पे। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हमारे पास जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, या संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, क्रम से नहीं आते हैं। जैसे 1 0, एक के बाद 2 0 आ रहे हैं, फिर एक के बाद 3 0 आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था ऊपर जैसे कि 0.66666 आ रहा था। तो इसको आवर्ती कहते हैं और इसको अनावर्ती कहते हैं। ये दशमलव प्रसार की अगर बात करेंगे तो अशांत अनावर्ती है। ये अशांत अनावर्ती है। तो ये हमने आज वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा कि वास्तविक संख्याएं प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद प्रमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा कि प्रमेय संख्याएं क्या हैं और कौन कौन की संख्याएं प्रमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अप्रमेय संख्या के बारे में पढ़ा और उसकी परिभाषाओं को पढ़ा। तो सभी लोग इसको लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। और पहली एक्सरसाइज के लिए कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।